तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वह मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास करें। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, याद रखना। मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते ही नहीं है। उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, यह पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहां से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहां से चालू करके यहीं से वापिस सजाते हैं, जहां से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवादिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठ कर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो, तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे, इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दे कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचानो। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आना। इस रूप में नहीं। क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बागंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है। इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने दो। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। वो आप लोग एक लाइन गुनगुनाते, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा जी ने दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको कलिकाल में, कलयुग में, अगर बड़ौदा की गली में तुम जिस बंगले में रहते हो और बंगले के बाहर आकर शंकर भगवान बेल बजाएं और बेल बजा के और अच्छा बढ़िया जोरदार, माता दरवाजा खोल,
इतने में तो माता कुत्ते को छू कर दे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी में आप लोग रहते हो, बड़ी वीआईपी गाड़ी में आप लोग घूमते हो, जरा विचार करिए। चौराहे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए ना तो तुम्हारी गाड़ी का कांच तुरंत चढ़ा लेते हो ऊपर, वो थपथपा रही है। अब जरा विचार करिए, कितनी विचारणीय बातें हैं। तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया और तुमने क्या कहा, मैं जब जब यहां से निकलती हूं ना, ये रोज भिखारियों ने ऐसे ही मांगने आते हैं। तुम तो इंसान थे जो तुमने गाड़ी का कांच चढ़ा लिया और रोज रोज मंदिर में जाकर भगवान भगवान, एक आध दिन भगवान कांच चढ़ा लिया तो तुम इंसान थे। उसने चढ़ाया तो फिर अभी छत्तीसगढ़ में एक कोई मंत्री, अब तो नहीं है वो मंत्री, पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, उस पर हमारी बात पे कटाक्ष भी हुआ। उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा, भगवान को तो राजसी ठाट मिलता है, भगवान के तो कपड़े बदले जाते हैं, भगवान को चांदी की थाली में भोजन मिलता है, भगवान तो भगवान है, खड़े रहते हैं। तो हमने उससे कहा कि एक काम करो, हम भगवान को हटा देते हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े। बहुत कठिन है महाराज। ये प्रसंग भी एक बार आया है। एक भक्त ने भगवान से कह दिया था, तुम कितने आराम से रहते हो, पंखा चलता रहता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आशीर्वाद देते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सोने के जेवर, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन में भोजन, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह। हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसे खड़े हो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा और थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है। बिल्कुल एक जैसे पांव रख, सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया। चींटा, भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे, मुस्कुरा। अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा देते ना। ये पीछे से बोला इतनी बेकार है, इसको तो कुछ मत देना। भगवान बोले चुपचाप खड़े रहे। सुबह की आरती हुई, पंडित जी ताला लगा के चले गए। ये बोला हट जाऊं, भगवान बोले काहे को, मैं हटा था, मुस्कुरा। तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा तो मुस्कुराऊं काहे को, मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन ला के दिखाया। भूख लग रही है, भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा, मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया, भगवान के चरण पकड़कर बोला मैं इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है।
और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो। शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पति बोला मुझे आ रही है, सुन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने कोई पप्पू हो गया तो कहां सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई। पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी होगी छोटी सी, तो वो कहां सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह से ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक गया। 3:30 बजे फिर जग गई। उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहां सोएगा। पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना कि खसकते जा। खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई है। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई, उठ गया। एक बैग तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती है गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी।
कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अकड़ में, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। कौन सुनेगा? किराया दे दिया करो, सियोर वाला महाराजा जाएगा, बड़ौदा में सुन के चले जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? एक सुनने वाला भी रख लो जो तुम्हारी सुने। अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वह अहम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा, और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? शिव जी क्या बागंबर पहनते? ये तन पर भगवान शंकर के जो बागंबर आया, जिस बागंबर पर शिव जी बैठते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं, शेर की खाल बागंबर भगवान तन पर धारण करते, किसने 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 दिया उनको? एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शंकर से चौसर खेलना है। शिव जी ने कहा खेलो, आओ चौसर खेलो। अब पत्नी है, धर्म पत्नी है, बैठ के बातचीत चले, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हो। बहुत विचित्र समय है, पर हमको बड़ौदा में बहुत अच्छी चीज लगी है। जो हमको देखने को मिला उसमें हमको बड़ी प्रसन्नता लगी। बड़ौदा बड़ौदा में एक एक नारी, एक एक जीजी, एक एक बहन, एक एक स्त्री खाली नहीं बैठी है। कुछ ना कुछ काम भले वो घर से कर रही है, चाहे बाजार से कर रही है, पर वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये भारत की, और पति कह दे कि मैं बड़ा, तुमसे बड़ी है वो। क्यों? रोटी बनाती है और रोटी कमाने जाती है, बनाती भी है और कमाने जाती भी है। बहुत अच्छा लगा। कई माताएं घर में ही फाफड़ा बना रही है, पैकेट पैक करके बेच रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कुछ बनाकर बेच रहा है। अभी एक भैया जी आए थे, उनकी धर्म पत्नी वो गाय के गोबर के श्रृंगार कुछ गाय आदि बनाती हैं, गणेश जी बनाती हैं, वो बेच। सबका अपना अपना कर्म, प्रसन्नता है। और कहीं कहीं की ऐसी भी हैं जो बेवकूफ बनाती हैं, ऐसा भी है। काम कुछ नहीं है और पूछो तो जैसे ही काम कुछ नहीं और मायके से फोन आ जाए, बेटा क्या कर रही थी? मम्मी इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना काम, पूछो मती। तो तूने करा क्या बेटा? आज बर्तन वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, मांझ के चली गई। तो भोजन बनाने वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, बना के चली गई। फिर पोछे वाली नहीं आई क्या? नहीं मम्मी आई थी, पोछा लगा कर चली गई। फिर काम क्या था बेटा? बच्चे स्कूल गए क्या? हाँ। उनका टिफिन किसने बनाया? मम्मी, वो हमारी सासू जी ने बना कर दे दिया था। फिर बेटा काम क्या था जो तू थक गई? मम्मी आज इंस्टाग्राम पर रील अच्छी नहीं आई।
आज इंस्टाग्राम पे रील अच्छी, देख देख के मैं मोबाइल को थक गई, पर एक भी नहीं आई, थक गई। बस इतना सा काम किया बेटा, तो भी मां कह रही है इतना क्यों लोड लेती है, फेसबुक क्यों नहीं देख लेती है, मां कह रही। हे भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जाग जाओ, मौका है, जाग। ये मौका बार बार नहीं आने वाला, अभी भी मौका है, जाग जाओ। थक गए। मैं बड़ौदा की मेरी जीजियों को बहुत बहुत प्रणाम कर कर कहता हूं, मेरी जीजियों, आज तुम्हारा भाई इस कथा के पंडाल से बहुत खुश होकर जा रहा है कि मेरी जीजियां रोटी बनाती भी हैं और रोटी कमाती भी। मेरी जीजियां रोटी बनाती भी और रोटी कमाती भी हैं, कदम से कदम मिलाकर साथ चलती। आज मेरी बड़ौदा की जीजियों को देखकर खुश हूं। आज लग रहा है कि मेरे जीजाओं का साला हूं। आज दमदारी है, प्रसन्नता है, आज अच्छा लग रहा है। अब तो तुम्हारी सास भी बुराई करेगी तो छाती तान के कह दूंगा मेरी बहन से मत बोल दियो। दमदारी है, उसने रोटी बनाती भी है और रोटी कमाती भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्त्री को, कोई नारी को, और तुमसे क्या चाहती है, क्या चाहती है? केवल 2 शब्द सम्मान की। जितना तुम अपने बेटे से कहती हो ना, बेटा बहुत भूखा होगा, प्यासा होगा, ऐसा बहू जब नौकरी कर कर आए ना, उससे भी कह दिया करो बेटा आज तू थकी हुई दिख रही है, कोई टेंशन है क्या बेटा? उसको उसकी माँ की याद नहीं आएगी, सास ही माँ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी खुश है। तुझे तकलीफ है क्या बेटा? मीठे तो बोल चल, मीठे तो, और कुछ नहीं। और मेरा बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारी सास को भी तुमसे ना धन, ना दौलत, ना संपदा, केवल उसको शुरू से उसको सम्मान मिला है। इसलिए 2 शब्द सम्मान के दिया करो तो वो बुजुर्ग माँ बाप भी आपके अपने। सम्मान, आदर। पार्वती मैया, जीव जंतु पशु पक्षी ये सब हमको सीख रहे, सब सीख। ऐसा कोई नहीं है जो हमें सीख ना दे, बस लेने वाला चाहिए कि हमको उससे कितना ग्रहण करना, हमने कितना प्राप्त करना, हम कितना लेना चाहिए। और जितना जितना आप उस आनंद के साथ उस जीव से सीखेंगे, सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रखना चाहिए, पर हम ले नहीं।